कि देहाती माई है, लगा लगा थूकेगी। तो कहा बेटे को मुझे मिल जाए। कहा कि मैं मिलने गया और अम्मा ने कहा बेटा चारपाई पे बैठी थी, मेरे यहाँ आके बैठ सकता है। पुरानी टूटी चारपाई, और मेरी गोद में सर रखा और ऐसे थपकी दे के कहने लगी बेटा तूने मुझे कभी खिदमत नहीं की, मैंने तुझे माफ़ किया, तेरी नस्लों को माफ़ किया, तेरी बीवी को माफ़ किया। बेटा मुझे पता है तूने मुझे नाफरमानी की, मेरे बाद तेरी पकड़ होगी दुनिया में भी आखिरत में। फिर पकड़ होगी तो फिर आंखें तो मेरी है ना। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी, नींदें सोच। वो कहा कि अम्मा फिर मेरे ऊपर ऐसे लेट गई, मैंने समझा लेटी है, अम्मा चली। अल्लाह अकबर। यादों में हमेशा तू रहेगी, अम्मा फिर चली। उसकी दुआओं में फजीलत है बड़ी। एक साहब ये जो मैं अब मेरी जो अगर याददाश्त में है तो वो फिर मैंने अम्मी के जो यानी पोते और नवासे उनको भी इसी तरतीब में वो देखा कि अल्लाह वाली कर खुशहाली तू यूं ही देता है तू यूं ही पाली। ये जो थपकी है जिसका भी आपने भी जिक्र किया, अब ये हाथों वो होते, लेकिन ये थपकी देना जो है ये क्या कर देती है थपकी? जो रोटी बेलने की पकी होगी वो दिलों को तोड़ देगी, जो रोटी हाथों की पकी होगी वो दिलों को ऐसे जोड़ देगी। अल्लाह अकबर। बेलने की आप कह रहे हैं वो तोड़ेगी, जो ये होगी ये जोड़ेगी। हाथों का दो असर है, दो हाथ आपस में है। ओहो। इसी तरह जो मशीन की थपकी है कि मशीन मसाज वाली है, जो हाथों की थपकी है उसमें 7 तवज्जुहात भी शामिल हो रही हैं, कैफियत भी शामिल हो रही हैं, वजद और विजदान भी शामिल हो रहा है, दर्द और हमदर्दी भी शामिल है। वो तवज्जुहात, ये देखें आप नेशनल जियोग्राफी को उठाएं, कूंजे मेरे यहाँ हवेली में हैं, कूंजे ठंडी जगह रहती हैं, उनका मिजाज है, लेकिन गर्म जगह जाके अंडे दे आती हैं। साइबेरिया वो सारा इधर आना जो यही जी। अच्छा, अंडे दे के फिर वापस चली जाती हैं, वहीं तवज्जुहात से अंडों को सींचती हैं, और जिस अंडे से तवज्जो ख़त्म हो जाए वो ख़राब हो जाता है, जिस अंडे पे पूरी तवज्जो रहे एक वक्त से मुद्दत के बाद बच्चा निकलता है और उड़ के फिर अम्मा के पास पहुंच जाता है। ये तवज्जुहात माँ की हैं। परिंदे को तो तवज्जुहात मिल जाती हैं, माँ माँ होती है। ये अंडों की, और जब आपने अभी मुर्गी ये सब बात की तो वो तो अगर उसको जब हिफाजत करनी हो अपने चूचों की, वो तो फिर कुछ नहीं देखती। कहने लगे कि मुर्गी जब 21 दिन का चिल्ला करती है अंडों पे तो उसे 3 चीज़ें मिलती हैं। एक टीम मिलती है चूज़ों की, दूसरी जुर्रत मिलती है, बिल्ली पे झपटती है, इससे पहले डरती है फिर झपटती है, हाँ, और तीसरी खोज मिलता है, वो ऐसे करके खुराक लेती है और बच्चों को पुकारती है। तो इसी तरह माँ जब माँ होती है उसके अंदर भी अल्लाह पाक गैबी निज़ाम विजदान का, हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरा दूध गिर रहा है, मेरे अंदर की कैफियत है, मेरा बच्चा उठ गया है, वो एक कश्फ होता है माँ को जो पर किसी को नहीं होता। मेरी अम्मी जी अल्लाह बख्शे कहती थी कि वो माँ 7 पर्दों में देख लेती है। हाँ, सच है, 7 पर्दों में देख, कुछ छुपा नहीं होता, छुपा नहीं, और अल्लाह भी कज लेता है, माँ भी कज लेती है, मतलब पर्दे देती। पर वो सतारुल अय्यूब। एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे एक बात कही, कहने लगा हम सुबह जाते थे अपने कारोबार पे, शाम को आते थे, एक दफ़ा ईद का दिन था तो अम्मा ने मुझे साए में देखा, कहने लगा हाँ पुत्र आते रहता, मस ले आइए, मस मूछे मसे जो मसे जी जी जी, तेरी तो मसें आ गई हैं, अच्छा जवान हो गया है, अच्छा अब तेरी मैं शादी का फिक्र करूँगी। बस कहा कि एक दफ़ा अम्मा ने मुझे उजाले में देखा था, पर उसके बाद फिर अम्मा दिन रात फ़िक्र में थी और मेरी फिर शादी कर दी। और कहा कि आज मैं अपने दूसरों को देखता हूँ, उनकी मसें हैं या नहीं हैं, मैं फिर कहता हूँ ये एहसास मेरे अंदर क्यों नहीं था, ये मेरी माँ में क्यों आया था। मुझसे कहने लगा, मैंने कहा ये एहसास की दुनिया सिर्फ माँ और ममता के पास है और किसी के पास नहीं। एक काफ़िला जा रहा था,
تو قافلے والوں نے بھوک پڑ گئی 3 دن کے بعد، انہیں ہاتھی کا بچہ ملا، انہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر دیا، کھا گئے۔ ایک نے کہا تھا میری ماں نے نصیحت کی ہے، بیٹا قافلے میں اگر زندگی میں کبھی تجھے بھوک پڑ جائے اور ہاتھی کا گوشت نہ کھانا، میری اماں نے نصیحت کی تھی، مر جاؤں گا اماں کا نصیحت کو نہیں چھوڑوں گا۔ کھا کے سو گئے، ہتنی پریشان اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے سونگتی سونگتی آئی نا، تو اس نے سب کو سونگا اور سونگ کے اپنی سونڈ میں مروڑتی گئی سب کو، جب اس پہ آئی تو اس کو سونڈ پہ اٹھا کے اوپر بٹھا دیا اور اس کو اس کی اس منزل پہ پہنچایا جہاں یہ جانا چاہتا تھا۔ اماں نے فرمایا تھا بیٹا اماں کو وجد کہاں سے آیا تھا، اماں کو کشف کہاں سے آیا تھا؟ انٹیوشن کہتے ہیں آپ یا تو اماں نے فرمایا بیٹا اگر کبھی فاقہ بھوک ہو ہاتھی کا گوشت نہ کھانا۔ صاحب آپ چونکہ موجود ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس سے پہلے کہ اجازت لیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جن کے والدین یا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی جو موجود ہیں، ہم دعا ہی کر لیں ان کے لیے، اور آپ بلکہ یہ بھی دعا سے پہلے بھی پوچھوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا دعا کرتے ہیں اپنی اماں کے لیے؟ اب ایک دعا سناتا ہوں، فرمایا حدیث میں آتا ہے، اب آپ سن کے حیران ہوں گے، جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ اب دیکھیں اللہم اغفر لی والی والدیہ پہلے آیا ہے، وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، زندہ مردہ مومن مومنات مسلم، لیکن پہلے والدین آیا ہے، اللہم اغفر لی والی والدیہ۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا، اور پھر ربنا اغفر لی ولی والدی آپ ہر نماز میں بھی ہر وہ نماز سلسلہ پڑھتے بالکل ہیں، ٹھیک۔ اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا اور اس مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ مستجاب الدعوات یہ ہیں بس یوں ہاتھ اٹھایا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا بغداد کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں کسائی ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ چل پڑے، سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو کسائی کی دکان پہ پہنچے اور دکان کے بعد گھر پہنچ اس کے ساتھ کہا میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں، پردیسی ہوں۔ گھر لے گیا تو اس نے گوشت رکھا، پکایا کیا، بوڑھی اماں تھی جو روئی کی گالی کی طرح تھی، اس کے منہ میں ڈالتا گیا۔ اماں کو کھلا کے پھر بچوں کو کھلایا، خود کھایا۔ اماں نے منہ سے کچھ بولا تو موسیٰ نے فرمایا کیا کہتی؟ کہہ رہے اماں بوڑھی ہے، کہتی ہے ہر وقت تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ کہاں، میں کہاں؟ موسیٰ کہاں، میں کہاں؟ اماں بس بوڑھی ہے، دعائیں دے دیتی ہے۔ کہا تجھے مبارک ہو، میں موسیٰ ہوں اور رب کے انتخاب پہ آیا ہوں، تو ماں کی خدمت کرتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے تجھے میں ڈھونڈتا خود پہنچا ہوں۔ تو یہ جو اللہم اغفر لی والی والدیہ والی دعا ہے، اگر اس دعا کو پڑھا جائے اور والدین اور مومنین مومنات سب کا تصور ہو، اور جیسے آپ نے فرمایا رب اغفر لی والی والدیہ، ہر نماز کے بعد یہ نماز مکمل ہی اس آپ یہ دیکھیں نا، یہ نماز کے بعد اتحیات میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اتحیات نماز کی تکمیل ہے اور یہ اس کی سٹیمپ ہے، مکمل اور تصدیق۔ اللہ اکبر، یہ اس کی مہر ہے۔ میں بس آپ سے دعا کے لیے گزارش کروں گا، اور میں نے ماجی محترمہ بانو قدسیہ سے یہ سنا، انہوں نے کہا بس بڑے ہونے کا ایک یہ نقصان ہے کہ ماں بھی گود سے اتار دیتی، یہ چھوٹے ہونے کی بڑی لاڈی ہے۔ اور یہ دعا فرما دیجیے، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ اللہم اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
इन्नका मुजीबुद्दावात नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। परवरदिगार आलम, जिस तरह हम यहाँ जमा हैं ऐसे जन्नत में जमा कर दे, ख़ात्मा ईमान पे कर दे। आमीन। और जिनकी माएँ हैं उनकी आँखों में मोहब्बत दे दे, उल्फत दे दे, उनके बोलों में नरमी ए मौला। और जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं वो माँओं को ना भूलें, उनकी कब्रों को ना भूलें, उनको हदिया देना ना भूलें। अल्लाह वो घड़ी कैसी होगी जब मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान में उम्मे मूसा फरमाया और उनका नाम यूँ खाबिस, अल्लाह वो अपनी माँ को कैसे मोहब्बत देते होंगे। उम्मे मूसा, या अल्लाह हमें भी माँओं को दुआएं अता फरमा और दुआओं से दूर ना फरमा, वफ़ाओं से दूर ना फरमा, कैफियत से दूर ना फरमा। मेरे आका हज पे तशरीफ़ ला रहे थे, अम्मा का मज़ार आया, अबहा में सारा लश्कर वहीं रह गया और मेरे आका की 60 साल के करीब उम्र थी। घुटनों में सर दे के जो रोए अम्मा के मज़ार पर, सारा लश्कर रात वहीं गुजारी। 6-7 साल के थे। अम्मा को आखिरी लम्हात में देखा, सिर्फ एक लौंडी साथ थी। फिर वो अम्मा को तदफीन कैसे हुई होगी, नहीं आ रहे थे, अम्मा की कब्र से चिपके हुए थे। उस माँ की मोहब्बत वो लौंडी कैसे दे सकती थी, वो खात्मा कैसे दे सकती थी। फिर वो ज़िंदगी का वापस निज़ाम लौटा। आप हज पे तशरीफ़ ला रहे थे और सारा लश्कर वहाँ रुका और अम्मा के मज़ार पे बैठ के मेरे आका अपने घुटनों में सर दे के घंटों रोए थे। उस एक रोने का एक आंसू का कतरा, उसकी बरकत, उसका कायनात का निज़ाम वो हमें अता फरमा दे। उस कतरे की खैरें हमें अता फरमा दे, उस कतरे की बरकतें अता फरमा दे। जो अम्मा का दर्द, जो अम्मा का गम मेरे आका कमली वाले के अंदर था, उसका ज़रा अता फरमा दे, उसका अदब अता फरमा दे। तू शहनशाह करीम है, गुस्ताखों में हमें नाम ना लिख, अदब वालों में अता फरमा। क़यामत के दिन माँ गिरबान से ना पकड़े, बल्कि अगर माँ जन्नती हो तो सिफारिशी बन जाए। मौला तू हाजी की सिफारिश, तू हाफिज़ की सिफारिश, तो ज़िंदगी में माँ बाप की सिफारिशें भी होंगी और रात की सिफारिशें भी होंगी। हमें माँ बाप की सिफारिशें अता फरमा, उनके वफ़ादारों में, उनके फर्मा बरदारों में और उनकी दीदार करने वालों में हमारा शामिल नाम फरमा। हमें गुस्ताखों में, बेअदबों में ना मौला अगर हैं तो आज तौबा करते हैं, आज माफ़ी मांगते हैं, सारी उम्मत के सामने माफ़ी मांगते हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने माफ़ी मांग ली, अम्मा की फर्मा बरदारी करेंगे और अम्मा की जो कोताहियाँ हुई हैं उसका इज़ाला करेंगे। और मौत के बाद अहदीस में आता है उसका इज़ाला, उनके लिए सदक़ात, खैरात और उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। माफ़ भी कर दे, कबूल भी कर दे, बिन मांगे अता फरमा। दर दर का भिखारी ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिखारी बना। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह बिखैर।